इसलिए मैं आम आदमी पार्टी वालों को कहना चाहूँगा, सरकार बनाओ, पार्टी का विस्तार करो, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन देश के लिए सोचो। बांटने की काम मत करो। उधर से तुम पंजाब में कहते हो ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, अगले दिन कटोरा लेके सेंटर में पहुंच जाते हो कि आयुष्मान हेल्थ मेला लगाया गया। हाँ जी, हाँ जी, आज आयुष्मान में था, बहुत बड़ा मेडिकल कैंप था। मैं बधाई देता हूँ सभी डॉक्टर्स को। मैंने देखा कि एक एक तकलीफ़ के लिए, और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में काफ़ी भाई बहन इकट्ठे हुए थे, और अवेयरनेस भी थे, वेलनेस सेंटर भी थे। और सबसे बड़ी बात, आज जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनके पोषण के लिए भी आज अभियान की शुरुआत की है, वो भी था। आशा वर्कर्स भी थी, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें भी थी, और योगा वाले भी थे, आयुष वाले भी थे। एक बड़ा अच्छा, मेरे को समय कम लगा, तो मैं तो सोचता था कि वहाँ 1-2 घंटे रहता, लेकिन यहाँ की बैठक थी। यहाँ हम गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व जो पानीपत में मना रहे हैं। आज सभी गुरुद्वारा प्रबंधक समितियों के प्रमुख, जो हमारे प्रोमिनेंट, हमारे सिख लीडर्स थे, आगू थे, वो सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो सबने जिस तरह तैयारियाँ हो रही थी, उन तैयारियों के ऊपर चर्चा की हमने। जो आपने ट्रेन की घोषणा बताया था कि जल्दी चलेंगे, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। चंडीगढ़ से दिल्ली चंडीगढ़ जो जाती थी, ट्रेन के लिए अपनी आवाज़ उठाई। कौन से वाले, कौन से? एक्सप्रेस जाती थी नहीं, मैंने तो बहुत ट्रेनों की, तुसी भुली पए हो सारी, तुहानू याद नहीं। मैं तो काफ़ी ट्रेनों की बात उठाई है पार्लियामेंट में, और इन राइटिंग भी दिया है कि हमारा ये करनाल जंक्शन बनना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ऐतिहासिक स्टेशन है। 130 साल पुराना हमारा स्टेशन है। ये जब 1947 से पहले का, अंग्रेज़ों के टाइम का ये स्टेशन बना था। लेकिन अगर ये जंक्शन नहीं है तो उस वजह से काफ़ी ट्रेनें रुकती नहीं हैं। मैं कल रात को भी ट्रेन से आया हूँ। मैं अमृतसर साहब, दरबार साहब गया हुआ था, वहाँ से मैंने अमृतसर शताब्दी पकड़ी, क्योंकि वो पानीपत नहीं रुकती थी, ना करनाल रुकती थी। तो मैं फिर उसके बाद गरीब रथ से, अम्बाला से ट्रेन शिफ्ट करके मैं उससे पानीपत वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो अगर ये हो, इस तरह की कुछ ट्रेनें रुकनी चाहिए, मैंने बात रखी है। हाँ, उन्होंने भी अपना, मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन ऑन डिस्कशंस हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। आपने पानीपत टोल की आवाज़ उठाई थी, पानीपत टोल की उठाई थी। मुझे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में भी पता था, मैंने करी थी वो, मैंने काफ़ी पहले भी उठाई थी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे गडकरी जी ने उस बात को समझा, और उन्होंने कहा 60 किलोमीटर के अंदर से कोई नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ मूर्थल से लेकर बीच में LNT का एक टोल आ जाता है, और उसमें ये वाला टोल, बस्ताड़े वाला टोल आ जाता है। तो इसको 60 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, और हमारे को ये 3 टोल, और उधर से डहार का टोल लग जाता है। तो दिक्कत वाली बात है कि हमारी लोकसभा बांट रखी है टोल के कारण, तो ये बात उठाई है। टोल फ्री रहेगा? नहीं, इसका मैं समझता टोल वालों की खुद ही श्रद्धा है इस बात के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन को तो हमने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि ये श्रद्धा का काम है, संगतों को टोल ना रहे, तो आपा इसके लिए उनको कहेंगे टोल फ्री करें। आम आदमी आज बहुत यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, उसको किस रूप से देखते हैं? हरियाणा में आम आदमी जो आता जा रहा है। नहीं, करना ही चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी है तो विस्तार करना ही चाहिए। हमारा हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते थे, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। तो ये तो लोकतंत्र है, इसमें सबको पैर पसारने चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं तो आम आदमी पार्टी के, मैं कल पंजाब में भी था, वहाँ भी मेरे से पूछा गया, तो ऐसे मैं कहा अच्छी बात है, पंजाब में भी आपने सरकार बनाई है, दिल्ली बनाई है, और अपना विस्तार करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। तो लेकिन मैं उनको कहता हूँ, कुछ अपनी सोच बदलो, आम आदमी पार्टी की सोच बदलो। आपको लोगों का इतना प्यार भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, तो कम से कम अब आप जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की सोचते हैं, वो कहते हैं मैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हज़ार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या वो जो ये बोलते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों के साथ तो वो फ़ोटो शूट कराएं, उनका समर्थन लें, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ वो खड़े हों। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह घटनाएँ हुई, दंगों की साथ हुई, तो जो उनकी रिएक्शन आनी चाहिए थी, जिस तरह से जो उसके षड्यंत्र करता थे, उनको वो बातों में उलझा रहे हैं। केंद्र की सरकार है जी, पुलिस केंद्र की है, अरे इन बातों, इन ड्रामेबाजियों में, इन नौटंकियों में क्या पड़ा है? आप कम से कम अगर अपने देश के ही नहीं हो, अपने राष्ट्र के नहीं हो। मैंने आज मीटिंग लेते हुए अधिकारियों को भी बोला कि जिन गुरुओं के बलिदान के कारण आज हिंदुस्तान है, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा कर सके, नहीं तो ये सारा कुछ ही पलट जाना था। अगर हम उन गुरुओं का भी के लिए भी काम नहीं कर सकते और नहीं सोच सकते, तो हम अपने परिवार के लिए भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी वालों को कहना चाहूँगा, सरकार बनाओ, पार्टी का विस्तार करो, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन देश के लिए सोचो। बांटने की काम मत करो।
उधर से तुम पंजाब में कहते हो ये फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, अगले दिन कटोरा लेके सेंटर में पहुंच जाते हो कि हमारे को दो। पहले वहाँ मजबूत कर लो। नशे की गिरफ्त में युवा आया हुआ है, युवा के रोजगार की चिंता कर लो। पलायन करके विदेशों में बच्चे जा रहे हैं, वो चिंता कर लो। सड़कें ठीक कर लो, बिजली ठीक कर लो। बिजली को फ्री करने के लिए अच्छी बात है, आपने मैनिफेस्टो में बोला तो फ्री करो, लेकिन वो फ्री करने वो पैसा कहाँ से आएगा, वो जनरेशन कैसे होगी? ऐसा तो नहीं कि एक जेब में आप पैसा डाल रहे हो दूसरी जेब से निकाल रहे हो। इन चालाकियों से उनको बचना चाहिए और देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहिए। कभी जो कश्मीर के अंदर अलगाववादी हैं उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट की कोई भाषा बोलने लग जाए। तो ये बात आम आदमी पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए। और इतना बड़ा भारी ये आ गया, वो आ गया, आगे पार्टी का ये होगा, इस तरह की चर्चा करते हैं। मैं वेस्टर्न यूपी में था, मेरी चुनाव में ड्यूटी थी, वहाँ भी आम आदमी पार्टी के लोग थे, चुनाव लड़े 377 सीटों पर, जहाँ तक मैं गलती नहीं खा रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में 377 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े हैं। एक भी सीट ऐसी अपने मुंह से बोल नहीं सकते जहाँ उनकी जमानत जब्त ना हुई हो, हर सीट पर जमानत जब्त। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं आए। धन्यवाद। कार्यकर्ता कहते हैं केंद्र सरकार से पैसे मांगना हमारा हक है, हम भी नहीं मांग रहे। नहीं, कोई बात नहीं, मांगे। ऐसे है, सब स्टेट का सबका राइट है। जो सेंटर का फंड है, जो जीएसटी कलेक्शन होती है, जो इनकम टैक्स से इकट्ठा होता है, तो उसको सब बराबर प्रोपोर्शनेट में, चाहे अपोजिशन की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, वो मांगे। आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं बड़े बुरे हालात में हूँ, मेरे पास पैसे देने को, तनख्वाह देने के, तो मैं वहाँ गया हूँ ईमानदारी से, कल वहाँ था। हाँ, कल मैं संदीप सिंह जी, हम अमृतसर साहब और दरबार साहब गए हैं, उन्होंने स्टेट मेरे साथ जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, और मैं बोलूँगा उसकी सवेरे नौकरी जाती रहेगी। उन्होंने कहा बाबू जी हम एम्प्लॉई थे, वो कहते हम इतने दुखी हैं, 6th पे कमीशन, बाकी स्टेटों में देखो 7th पे कमीशन लागू होगी, 6th पे कमीशन के तहत भी एरियर्स हैं ऑन रिकॉर्ड। उस आदमी ने मेरे को, मैं नाम भी बता सकता हूँ, कहते वो पैसे हमारे को नहीं दे रहे। वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारे पास पैसे हों, आज मेरे पास, ईमानदारी की बात है, मैं बिल्कुल साधारण और मीडियम परिवार से हूँ। राजनीतिक आदमियों के पास लोग उम्मीद जाते हैं 51,000 चंदा देगा, 31 देगा, 21 देगा, फलाना देगा। मैं ईमानदारी कहता हूँ भाई मेरा ऐसा धंधा नहीं है, ना मैं दे सकता हूँ। मेरे को अपनी जेब का पता है ना, मैं आनंद साहब से कर्जा लेके तो मैं कर्जा बांटता रहूँ, वो अच्छी बात नहीं। चैरिटी तो करूँगा, जो मेरी चैरिटी में मेरी जेब में सरप्लस पैसा होगा उसी की चैरिटी करूँगा। अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम अपनी तनख्वाह के लिए तो पैसे मांग रहे हो, फिर तुम कहते हो फ्री में। झूठी लोकप्रियता, झूठी वाहवाही लेने के लिए लोग लुभावन बातें करने कोई फायदा नहीं। कड़वी जरूर लगती है। इस बार केंद्र का बजट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। मनोहर लाल जी का बजट देखो, वो मुख्यमंत्री भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। लोग लुभावन नहीं लगा होगा, लोगों को फ्री में कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि हम रहे ना रहें, ये हरियाणा और देश तो रहने वाला है, पंजाब रहने वाला है। हम ये 5 साल रह लें, 10 साल रह लें, 20 साल, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश और प्रदेश रहेंगे। इनकी मजबूती के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। ऐसा ना कि आज कर्जा लेके घी पी लिया, कल को कटोरा लेके घूमते रहो। मेरा तो ये सुझाव है। क्या कहेंगे, आज एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जो प्रकाश उत्सव जा रहा है कार्यक्रम। गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला जन्म उत्सव मनाने वास्ते पानीपत प्रोग्राम किया जा रहा है। इस मौके पर मैं सारी संगत को कहना वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जिस तरह कि अज तुम पुछ रहे हो, संजय भाटिया जी MP साढ़े आए सन, साढ़े आनंद साहब आए ने, और अपना DC साहब के इत्थे कनाल के DC साहब इत्थे मीटिंग हुई है। मेयर रेणू बाला जी भी उत्थे मौजूद सन। ਉਹਦੇ 'ਚ क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी पहला तो उलिखिया गया है और ये बारे मीटिंगां पहले हुई ने, डेरा कार साहिबा ਦੀ एक मीटिंग हुई है, और उस तो बाद हुण अज दी तैयारियां 400 साला गुरपुरब ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के जन्म उत्सव ते पानीपत पहुँचने वास्ते संगतां किस तरह तैयार ने। तो क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना जीवन आत्म बलिदान जो है ना, सर्वोच्च आत्म बलिदान कहना पेगा कि सारी मानवता वास्ते उन्होंने अपना बलिदान दिता। और एक पहला तो इस तरह होंदा ही कि कातल जिहड़ा वो जांदा है मतलब कतल करने वास्ते, पर ये अपना खुद कश्मीरी पंडितां ते कहण ते
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਸਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹੋ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਤਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 24 ਤਰੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ SC ST ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀਸਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ।